स्कूल बचाओ आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्कूल को मर्ज करना बंद करो, बंद करो बंद करो। स्कूल को मर्ज करना बंद करो, बंद करो बंद करो। स्कूल को मर्ज करना बंद करो, बंद करो बंद करो। ग्राम मखदूमपुर का स्कूल बंद करना बंद करो, बंद करो बंद करो। ग्राम मखदूमपुर का स्कूल पर को बंद करने पर रोक लगाओ, रोक लगाओ रोक लगाओ। शिक्षा का बाजारीकरण बंद करो, बंद करो बंद करो। शिक्षा का बाजारीकरण बंद करो, बंद करो बंद करो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नागरिक समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नागरिक समाज जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकारी स्कूलों को बंद करो, सरकारी स्कूलों को मर्ज करना बंद करो, बंद करो बंद करो। सरकारी स्कूलों को मर्ज करना बंद करो, बंद करो बंद करो। नई शिक्षा नीति पर रोक लगाओ, रोक लगाओ। नई शिक्षा नीति पर। देखिए हमारे ब्लॉक पलनी से ये ग्राम मखदूमपुर है, यहाँ का एक स्कूल है, प्राइमरी विद्यालय है। ये जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ने मर्जिंग का आदेश दिया हुआ है, तो कुछ लोग धरने पे बैठे हैं और हम इसी गांव के ही हैं लोग। स्कूल बचाने के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि आगे ये और क्या कर सकते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है कि ये लोग एक हफ्ते से ऊपर हो गया है और ये लोग धरने पे ही अभी भी हैं। आज ये लोग गांव की तरफ बढ़े हैं, देखिए क्या होता है। आइए देखते हैं, आइए हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं इनको। शिक्षा है जन्म अधिकार हमारा, गांव गांव में एक ही नारा, शिक्षा है जन्म अधिकार हमारा, गांव गांव में एक ही नारा, शिक्षा है अधिकार हमारा। थोड़ा सा मामा तू रोक लिए करा ना। शिक्षा का बाजारीकरण करना बंद करो, बंद करो। नई शिक्षा नीति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नई शिक्षा नीति गरीब किसान मजदूर विरोधी है, विरोधी है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़ेंगे तुमसे कदम कदम पर, हाँ लड़ेंगे तुमसे कदम कदम पर, लड़ेंगे तुमसे कदम कदम पर। आइए हम कुछ लोगों से जानना चाहेंगे कि अभी क्या हो रहा है यहाँ पे। आइए आइए दिखाइए थोड़ा। भैंस का चमड़ा उतारते क्यों? ये देखिए प्रधान जी है, प्रधान जी कुछ कहना चाहेंगे? बताइए। जैसे यह लोग आप लोग आंदोलन कर रहे हैं शिक्षा के लिए, स्कूल बचाने के लिए, तो इस पर कुछ गार्डियंस को बताना चाहेंगे? गार्जियन को हम यही बताना, संदेश देना चाहेंगे कि अपने बच्चों को सही तरीके से वहाँ स्कूल पे एडमिशन करवाएं और वहाँ शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त करवाएं। और हम लोग घर घर जा कर के आज पूरी सबको जागरूकता के तहत जा कर के जागरूक करेंगे। देखिए आपकी बात तो सही है। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि आजकल सरकारी स्कूलों में जो भी टीचर आए हैं, अक्सर देखने को ये मिलता है, आप कहीं भी चले जाइए, टीचर बैठ के मोबाइल चलाते हैं, बच्चे अपने मनमानी यहाँ वहाँ जो भी उनके दिल में आता है वो करते हैं। तो मेरा जहाँ तक ये मानना है कि जब ऐसे ही स्कूल चलेगा तो जो गांव के घर के लोग हैं, जो हमारे यहाँ के लोग हैं, वो अपने बच्चों को कैसे उस स्कूल में भेजेंगे? जैसे कि गार्जियन की भी एक जिम्मेदारी है कि वो स्कूल पर चलें और वहाँ जाकर के बातें हों घर से, टीचरों से कि भाई पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। हर रोज़ जैसे एक हफ्ते में एक मीटिंग होती है, प्राइवेट स्कूलों में ले लीजिए तो एक गार्जियन मीटिंग रखी जाती है। यहाँ गार्जियन मीटिंग भी रखा जाएगा तो कोई नहीं आता है और वो लोग अपना मनमानी करते हैं। तो थोड़ा सा जागरूक हम गाँव वाले होंगे तो सुविधा थोड़ा दुरुस्त हो जाएगी। ठीक है। देखिए जैसा कि हमारे गांव के प्रधान जी ने कहा, लेकिन बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, जैसे प्राइवेट स्कूलों में मीटिंग होती है गार्जियन, यहाँ भी होनी चाहिए। आइए चाचा जी हैं, उनसे बात करते हैं। चाचा जी आप कुछ बताएंगे? ठीक है, देखिए चाचा जी कुछ पूछते हैं, बताते हैं कुछ। चाचा आप कुछ यहाँ के जो आंदोलन है स्कूल को लेके चल रहा है, जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि 1 हफ्ते हो गया है, अभी आप कुछ इस पर विचार विमर्श दीजिए, अपना क्या बताना चाहेंगे? देखिए हम लोग जो है यह विश्वस्त सूत्रों द्वारा जानकारी हुई
कि अब स्कूल जो है बच्चों की संख्या कम है, जिसको दिखा के स्कूल बंद करने का वो सरकार की जो प्लानिंग है उसमें हमारे गांव का भी स्कूल आ रहा है। तो हमको लगा कि भाई ये ठीक नहीं है। अगर बच्चे कम हैं, ये कोई सरकार का तर्क नहीं है, बच्चे कम हों, अगर व्यवस्था जैसा कि अभी बात आ रही है कि जो अध्यापक लोग हैं पढ़ाते नहीं हैं, उसमें व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं। अगर सरकार इसको ठीक ठाक कर दे तो लोग प्राइवेट में भेजने के बजाय सरकारी में भेजेंगे। लेकिन सरकार जो है मौन है, और मुझको लगता है कि सरकार की मंशा है कि जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनके बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की मंशा जो है ये ठीक नहीं है। और हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और आज लगभग चौथा दिन है धरने पर हम लोग बैठे हैं, और गांव-गांव जो है सबको एक जागरूक अभियान चला रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ये जो कमियां हैं, लोगों से विचार विमर्श भी हो रहे हैं। जो कमियां हैं उस कमियों को भी, जो चीज़ें सवाल आ रहे हैं जनता के बीच से, उस सवाल पर भी हम लोग अमल करेंगे और उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि चाचा जी बता रहे हैं, ये गवर्नमेंट का जो भी उनका नियम है, अपना टीचरों को अभी जॉब दे रहे हैं, उनको भर्ती कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि टीचर्स जो भी आ रहे हैं, तो कुछ तो जो भी वहाँ के लोग निवासी हैं उनका भी तो कुछ अपना फ़र्ज़ बनता है कि वो स्कूलों पे ध्यान दें, स्कूलों में जाके देखें कि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना, उस पर कुछ बताना चाहिए। देखिए, एक चीज़ और है जो हम लोग मानते हैं कि पहली बात यह है कि जो टीचर लोग हैं नहीं, ये ठीक है भाई, थोड़ा जो टीचर लोग हैं वो अपने बच्चों को खुद ले आके पढ़ाएं उसमें। और जैसा कि हम लोग एक दिन जो प्रिंसिपल साहब हैं, उनसे हम लोग बात हुई, महिला हैं, तो उनसे जब हम लोग बात किए तो वो बताएं कि हमारा बच्चा जो है चिल्ड्रेन पढ़ने जाता है। ये तो ठीक नहीं है भाई। अगर आप, इसका मतलब लग रहा है कि आपको अपनी जो आप पढ़ाती हैं, जो आपकी व्यवस्था है, उस व्यवस्था पर आपको खुद विश्वास नहीं है। तो अपने बच्चों को, जो सरकारी टीचर लोग हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और यहाँ जो है, यहाँ कैसे संख्या बढ़ेगी? तो अगर संख्या बढ़ाना है तो मैं टीचरों से भी आह्वान करूँगा कि वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में अपने साथ ले आवें, पढ़ावें, तब ठीक होगा। ये भी एक पहल होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए जो व्यवस्था है, दुर्व्यवस्था को भी ठीक करना उनका भी काम है, हमारा भी काम है। एक सामंजस्य होना चाहिए, सामंजस्य होगा तभी ठीक होगा। लेकिन स्पष्ट शब्दों में मैं बताना चाहूँगा, ये सरकार की नीतियाँ हैं। सरकार जो अपने नीतियों को जो फॉलो कर रही हैं वो जनहित ऐसी नहीं है, सरकारें जनहित ऐसी नहीं है। जो भी नीतियाँ आ रही हैं जनता के पक्ष में नहीं है। इसलिए सरकार पर भी हमको दबाव बनाना पड़ेगा, सरकार से भी सवाल पूछना पड़ेगा। इसलिए कि जो भी वेतन, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, हमारे टैक्स से दिया जाता है। इसलिए सवाल पूछने का अधिकार हमको है, हम सवाल पूछेंगे। अगर मास्टर काम नहीं करेंगे उनसे भी सवाल पूछेंगे, विधायक काम नहीं करेंगे उनसे भी सवाल पूछेंगे, सांसद काम नहीं करेंगे उनसे भी सवाल पूछेंगे। इसलिए जो नीचे से ऊपर तक जो समस्याएं हैं, उस समस्या को, उसीलिए हम लोग गांव चलो अभियान का शुरुआत किए हैं। लोगों को बताएंगे, जागरूक करेंगे और लामबंद करेंगे, इसके खिलाफ आंदोलन में उतारने का काम करेंगे। ठीक है, जैसा कि इन्होंने बताया है, अब आगे देखते हैं और लोगों का क्या मत है। आइए जानते हैं, कुछ लोग गांव में भी, ये लोग गांव में चल रहे हैं, तो देखते हैं। थोड़ा समय दे दीजिए। बंद कर मतलब आई हो गुजी में